नेपोलियन हिल का कथन, जो कुछ भी मानव मन कल्पना कर सकता है और उस पर विश्वास कर सकता है उसे प्राप्त कर सकता है, शुरू में एक क्लिच लग सकता है, लेकिन अगर सफलता इतनी आसान होती तो इतने सारे लोग कर्ज में डूबे, नफरत भरी नौकरियों में फंसे या असंतोषजनक रिश्तों में बंधे क्यों होते। यह स्पष्ट विरोधाभास हमें सवाल करने पर मजबूर करता है, क्या वास्तव में हमारे विचारों और हमारे द्वारा बनाई गई वास्तविकता के बीच सीधा संबंध है? इसका जवाब एक शानदार हां है, और हम इसे साथ मिलकर समझेंगे। क्या आपने कभी मन की उस शक्ति को देखा है जो अक्सर सच हो जाने वाले परिदृश्य बनाती है? जब हम असफलता की आशंका करते हैं, हार की शर्मिंदगी या नुकसान की कड़वाहट की कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग हमारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को इस तरह से प्रोग्राम करना शुरू कर देता है जैसे कि असफलता अपरिहार्य हो। न्यूरोसाइंस इसकी पुष्टि करता है। मस्तिष्क वास्तविक अनुभव को कल्पना में गहनता से जिए गए अनुभव से अलग नहीं करता है। यही कारण है कि महान एथलीट, उद्यमी और नेता मानसिक अभ्यास को एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, रोजर बैनिस्टर को पागल समझा गया था जब उन्होंने घोषणा की थी कि वे 4 मिनट से कम समय में 1 मील दौड़ेंगे। कुछ ऐसा जो डॉक्टरों ने जैविक रूप से असंभव माना था। लेकिन उन्होंने न केवल अपने शरीर को प्रशिक्षित किया, उन्होंने अपने मन को भी प्रशिक्षित किया। बार बार उन्होंने खुद को फिनिशिंग लाइन पार करते हुए देखा, भीड़ को सुना, अपनी सांसों की दौड़ और अपनी नसों में दौड़ती जीत को महसूस किया। 1954 में असंभव संभव हो गया, और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि उनकी उपलब्धि के बाद अन्य एथलीटों ने भी इस बाधा को पार कर लिया। जो बदला वह केवल मानव शारीरिक क्षमता नहीं थी, बल्कि सामूहिक मानसिक प्रोग्रामिंग थी जो संभावना पर विश्वास करने लगी थी। ये उपलब्धि की कल्पना को पहले से ही प्राप्त किए गए के रूप में देखने की शक्ति है, जिसे नेपोलियन हिल ने मानसिक अभ्यास कहा था। सुबह उठकर बकाया बिलों की चिंता करने के बजाय अपनी कल्पना में खुद को $50,000 का अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए देखें। $50,000, $50,000 की राशि। कागज पर पेन के फिसलने को महसूस करें, मुस्कुराएं और अपने ग्राहक को बधाई दें। आपका शरीर ऐसा ही जवाब देगा जैसे यह वास्तविकता हो। अपनी आंखें बंद करके और खुद को पूर्ण स्वास्थ्य के साथ देखकर, ऊर्जा महसूस करते हुए, गहरी सांस लेते हुए और अपनी जीवन शक्ति के लिए आभार व्यक्त करते हुए, आपका तंत्रिका तंत्र इसे सत्य के रूप में रिकॉर्ड करता है और शरीर और मन को सामंजस्य स्थापित करने के लिए आंतरिक समायोजन शुरू करता है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है, मस्तिष्क की नई तंत्रिका संबंध बनाने की क्षमता जो भविष्य के व्यवहारों को निर्देशित करती है। भावनाओं से भरी प्रत्येक कल्पना इन कनेक्शनों को मजबूत करती है, तब तक गहरे रास्ते खोलती रहती है जब तक कि वे प्राकृतिक मार्ग नहीं बन जाते। अपने जीवन के बारे में सोचें। आपने कितनी बार किसी सपने को यह मानकर छोड़ दिया कि शुरू करने से पहले ही वह असंभव था? आपने सफलता के बजाय असफलता पर कितनी बार ध्यान केंद्रित किया? ज्यादातर लोग रोजाना इस शक्ति को बर्बाद करते हैं, लेकिन आप अपने मन को फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। अपनी कल्पना में खुद को काम पर किसी पहचाने गए और सम्मानित व्यक्ति के रूप में प्रवेश करते हुए देखें, हर कदम पर आत्मविश्वास महसूस करते हुए। अपनी कल्पना में खुद को वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचते हुए, कर्ज चुकाते हुए और किसी आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र व्यक्ति की तरह शांति से निवेश करते हुए देखें। मानसिक रूप से इन पलों का अभ्यास करने पर आपका अवचेतन उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार करता है और अवसरों, धारणाओं और व्यवहारों को संरेखित करने के लिए चुपचाप काम करना शुरू कर देता है। यहीं पर असंभव सामान्य दिखना शुरू होता है। छोटे छोटे फैसले बदल जाते हैं, बातचीत में नया अंदाज आ जाता है, पहले अदृश्य अवसर सामने आते हैं। मानसिक रूप से अपनी जीत का अभ्यास करके आप एक आंतरिक रडार को कैलिब्रेट करते हैं जो उन रास्तों का पता लगाता है जो हमेशा से मौजूद थे, लेकिन जिन्हें आप नहीं समझ पा रहे थे। चुनौती सरल और शक्तिशाली है।
हर सुबह इस अभ्यास को 7 दिनों तक समर्पित करें। एक लक्ष्य चुनें और सुबह उठकर अपनी आंखें बंद करें और पहले ही उसे प्राप्त कर चुके होने के अनुभव को गहनता से जिए। वातावरण को महसूस करें, विवरणों का निरीक्षण करें, आवाजें सुनें, भावनाओं को समझें। यह केवल कल्पना करने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे वास्तविक होने के रूप में अनुभव करने के बारे में है। प्रारंभिक असुविधा सामान्य है, लेकिन यहीं पर परिवर्तन होता है। प्रत्येक पुनरावृत्ति आपकी नई पहचान के निर्माण में एक ईंट है। जल्द ही आप वही जी रहे होंगे जो पहले केवल आपके दिमाग में मौजूद था। डर एक ऐसा बल है जो आपको काम करने से रोकता है। यह फुसफुसाता है कि शुरू करने से पहले ही हार मान लेना बेहतर है। असफलता में विश्वास के कारण कितने सपने अधूरे रह गए। डर भ्रम पैदा करता है, जिससे छोटी छोटी बाधाएं अपार लगती हैं, संभावनाओं को खतरों में बदल देती है और लोगों को नीरस दिनचर्या में कैद कर लेती है। लेकिन असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, यह रास्ते का हिस्सा है। जो सफल होता है और जो स्थिर रहता है, उसके बीच का अंतर यह है कि वह गिरावट से कैसे निपटता है। अब्राहम लिंकन इसका एक उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में से एक बनने से पहले उन्होंने कई अपमानजनक हारों का सामना किया। असफल व्यवसाय, व्यक्तिगत दिवालियापन, कर्ज चुकाने में 17 साल, लगातार 8 चुनावी हार और विनाशकारी व्यक्तिगत त्रासदियां, जैसे कि उनकी पत्नी की मृत्यु। कोई भी हार मान जाता, लेकिन लिंकन ने हर झटके को एक सबक, हर हार को अपने मिशन की तैयारी के रूप में माना। डर मौजूद था, लेकिन उसने उसे अपने जीवन को नियंत्रित नहीं करने दिया। डर की वजह से आपने कितने अवसर गंवा दिए। आपने कितनी बार कोई व्यवसाय शुरू करने, अपना करियर बदलने या अपनी प्रतिभा को आवाज देने के बारे में सोचा, लेकिन पीछे हट गए। डर आपको विश्वास दिलाता है कि कोशिश करने का दर्द पछतावे से ज्यादा है, लेकिन यह पछतावा संक्षारक है और बहुत अधिक समय तक रहता है। रहस्य डर के साथ संबंध को बदलना है, इसे दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि एक संकेतक के रूप में देखना है कि आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि हर चीज जो करने लायक है, उसे साहस की आवश्यकता होती है। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि अपरिहार्य सफलता में विश्वास करने पर मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है, जिससे प्रेरणा बढ़ती है और कोर्टिसोल को कम करता है, जो तनाव से जुड़ा होता है। मानसिक रूप से यह मान लेना कि आपकी जीत समय की बात है, आपके शरीर और मन को अलग तरह से प्रतिक्रिया करने देता है, जिससे आप स्पष्टता के साथ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। परिवर्तन डर को खत्म करने में नहीं है, बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ उसका सामना करने में है। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन कैसा होगा अगर हर फैसले के सामने आप खुद से यह सवाल पूछते, अगर मुझे पूरा यकीन हो कि मैं जीत जाऊंगा, तो मैं कैसे काम करूंगा? यह सवाल अदृश्य बेड़ियों को तोड़ता है, ध्यान को असुरक्षा से विश्वास पर केंद्रित करता है। यह कठिनाइयों को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें बदलने के बारे में है। बाधा असफलता की चेतावनी नहीं बनती है, बल्कि महारत का मार्ग बन जाती है। प्रत्येक गिरावट में अधिक विकास का बीज होता है। इस दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना शुरू करें। मैं कोशिश करूंगा, या कौन जाने एक दिन जैसे कमजोर भावों को सुरक्षित कथनों से बदलें। मैं करूंगा, मैं पहले से ही कर रहा हूं। यह अपरिहार्य है। आप अपने दिमाग को फिर से प्रोग्राम कर रहे होंगे। समय के साथ आपके आसपास के लोग इस ऊर्जा को महसूस करेंगे। आपकी मुद्रा, आवाज का स्वर और निर्णय आत्मविश्वास प्रसारित करेंगे। जब आप डर के बावजूद कार्य करते हैं, तो डर अपनी शक्ति खो देता है। यह साबित करता है कि यह केवल आपके दिमाग द्वारा बनाया गया एक भूत था। सफलता की कामना करना ही काफी नहीं है। यह उस व्यक्ति की पहचान ग्रहण करने की आवश्यकता है जिसने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया है। यह कहने में अंतर है कि आप स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे हैं और यह घोषित करना कि आप स्वस्थ हैं। पहले मामले में एक निरंतर संघर्ष है, दूसरे में आपकी पसंद और आदतें स्वाभाविक रूप से इस पहचान को बिना किसी जबरदस्ती के दर्शाती है।
यह एक साधारण शब्दार्थ परिवर्तन नहीं है। यह आपके मन में एक मौलिक परिवर्तन है जो आपकी वास्तविकता को पूरी तरह से पुनर्गठित करने में सक्षम है। कल्पना कीजिए कि जीत हासिल करने से पहले ही विजेता के रूप में कार्य करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। जॉन एफ कैनेडी ने अंतरिक्ष दौड़ के दौरान इसे पूरी तरह से दर्शाया। जब संयुक्त राज्य अमेरिका सोवियत संघ से पीछे था तो उन्होंने यह नहीं कहा कि वे चांद पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक नेता के अटूट विश्वास के साथ घोषणा की कि अमेरिका उस दशक में चांद पर पहुंचेगा, काम की आसानी के कारण नहीं बल्कि उसकी विशाल कठिनाई के कारण। वह केवल एक राजनीतिक वादा नहीं था, यह अमेरिकी राष्ट्रीय पहचान का एक सख्त बयान था। कैनेडी ने पूरे राष्ट्र को अग्रणी के विजयी रवैये में रखा, भले ही उनके पास आवश्यक तकनीक न हो। इस सामूहिक पहचान ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और नागरिकों को अपनी क्षमता पर विश्वास करने के लिए प्रेरित किया, पहले असंभव मानी जाने वाली उपलब्धियों को तेज किया। नेपोलियन हिल ने भी इसी परिवर्तन का अनुभव किया। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें सफलता के दर्शन के अध्ययन और प्रलेखन के लिए दशकों तक समर्पित करने की चुनौती दी, तो हिल एक प्रसिद्ध लेखक नहीं थे जिनके पास बड़े प्रभाव वाले काम न थे। हालांकि उन्होंने चुनौती स्वीकार की, एक उच्च उद्देश्य के प्रवक्ता की पहचान ग्रहण की। ठोस प्रमाण के बिना भी उन्होंने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में रखा जो दुनिया को धन और व्यक्तिगत उपलब्धि के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करने के लिए नियत था। इस पहचान ने उन्हें अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों के दौरान, जिसमें गरीबी, निर्मम आलोचना और अविश्वास शामिल है, कायम रखा। यह अटूट पहचान थी जिसने उन कार्यों को जन्म दिया जो पीढ़ियों को पार कर गए और लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आप जो पहचान चुनते हैं वह आपके परिणामों को परिभाषित करती है। अगर आप खुद को कर्ज में डूबे हुए, सीमित और बदकिस्मत समझते हैं तो आपके काम भी इसी भावना को दर्शाएंगे और यही हालात बने रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को समृद्ध, संगठित और काबिल इंसान के तौर पर देखना शुरू कर दें, भले ही बैंक बैलेंस कुछ और ही कहता हो, आपका व्यवहार बदल जाएगा। आपकी मुद्रा बदलेगी, आपकी बातें बदलेंगी, आपके फैसले बदलेंगे। खुद से पूछें, अगर मैं अपनी सबसे बेहतर अवस्था में होता तो मैं कैसे काम करता, मैं क्या कपड़े पहनता, मैं किन लोगों से मिलता, मैं क्या बातें करता, मैं क्या चुनाव करता। ये दिखावा नहीं है, ये अपने असली स्वभाव से जुड़ने की कोशिश है, उस स्वभाव से जो डर और सीमाओं से परे है। जब आप अपनी असली जिंदगी से बड़े बनकर काम करते हैं तो आपके मन में असमानता आती है, और इस बेचैनी को दूर करने के लिए आपका मन आपकी बाहरी जिंदगी को आपके अंदर के विचारों के मुताबिक बदलने की कोशिश करता है। यहीं से मौके मिलने लगते हैं, रिश्ते बेहतर होते हैं और जिंदगी आपके हक में काम करने लगती है। ऐसा इसलिए नहीं कि दुनिया बदल गई, बल्कि इसलिए कि आपने दुनिया को देखने का तरीका बदल लिया। आपको अपने मन मुताबिक काम करने के लिए हालात बेहतर होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। प्रक्रिया उल्टी है, आप अंदर से बदलते हैं और फिर दुनिया जवाब देती है। जिंदगी बदलने की चाह रखने वालों के लिए यही बड़ा सबक है। पाने से पहले बनना, हासिल करने से पहले काम करना, अपने भविष्य की पहचान को पहले ही अपने वर्तमान में शामिल करना। यही वो चाबी है जो सपने देखने वालों को कामयाब लोगों से अलग करती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बड़े बदलाव बड़े मौकों, बड़े फैसलों या किस्मत के जोरदार झटकों से आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी छोटे छोटे फैसलों से बनती है जो रोजाना दोहराए जाते हैं। छोटी छोटी आदतें, मामूली सी लगने वाली दिनचर्या आपका भाग्य बनाती या बिगाड़ती है। बहुत सारे लोग बड़े बदलावों का सपना देखते हैं लेकिन रोजाना की मेहनत की ताकत को कम आंकते हैं, अपनी पहचान के मुताबिक काम करने की ताकत को कम आंकते हैं। विंस लोम्बार्डी ने ये बात समझी थी जब उन्होंने ग्रीन बे पैकर्स को संभाला था, एक हारी हुई टीम जिसने पिछले सीजन में सिर्फ एक ही मैच जीता था। उन्होंने जटिल रणनीतियों की जगह रोजाना के ऐसे काम बनाए जो खिलाड़ियों के शारीरिक प्रदर्शन और मानसिकता को बदल दें।
हर छोटी बात, ट्रेनिंग से लेकर मैदान के बाहर के व्यवहार तक, जीतने वालों की पहचान बनाने पर केंद्रित थी। जीत हासिल करने से पहले ही नतीजा चौंकाने वाला था। कुछ ही सालों में वो बेकार समझी जाने वाली टीम अमेरिकी फुटबॉल की सबसे ताकतवर टीमों में से एक बन गई। ये सिद्धांत जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होता है। अपने काम के माहौल को ऐसे सजाए जैसे आप पहले से ही एक बड़े पद पर हों। ऐसे कपड़े पहने जैसे आप वो पेशेवर बन चुके हैं जो बनना चाहते हैं। रोजाना सीखने और सोचने की दिनचर्या बनाए। ये सब आपके अवचेतन मन को संकेत देता है कि आप पहले से ही अपनी मनचाही जिंदगी जी रहे हैं। आपका दिमाग इस नए तरीके को बनाए रखने के लिए नए कनेक्शन बनाता है। अध्ययनों से पता चलता है कि माहौल और बार बार दोहराए जाने वाले कामों का सीधा असर व्यवहार पर पड़ता है। मन को एक सीमा के अंदर काम करने के लिए प्रोग्राम करता है। उलझी हुई दिनचर्या मन की उलझन को बढ़ाती है। एक संगठित दिनचर्या स्पष्टता और ध्यान बढ़ाती है। शुरुआती बेचैनी, झूठेपन का एहसास ये संकेत हैं कि आप पुरानी आदतों को तोड़ रहे हैं। ये संज्ञानात्मक असमानता है। आपके काम और आपकी सोच में अंतर होने की वजह से दिमाग इस विरोधाभास को दूर करने की कोशिश करता है। लगातार कोशिश करने से यह नया व्यवहार स्वाभाविक और ऑटोमेटिक हो जाता है। किसी साधारण सी बात को लीजिए, जैसे जल्दी उठना। जो लोग देर तक सोते हैं उनके लिए सूरज निकलने से पहले उठना नामुमकिन लगता है, लेकिन दिनचर्या के साथ ये त्याग नहीं रह जाता और आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। यही बात बचत करने पर भी लागू होती है, चाहे आप अपनी कमाई का 10% ही क्यों न बचाएं। शुरुआत में दर्दनाक लगने वाली ये बात रोजाना दोहराने से ऑटोमेटिक हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने इतना जमा कर लिया है कि आपकी आर्थिक सुरक्षा ही बदल गई। फंसने की बात यह है कि हम शॉर्टकट ढूंढते हैं। छोटी छोटी लगातार कोशिशों के बिना बड़े नतीजों का इंतजार करते हैं। लाजा ये है कि रोजाना ऐसे काम बनाएं जो आपकी मनचाही जिंदगी से मेल खाते हों। 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने आसपास के माहौल को एक सफल इंसान की तरह सजाएं। किसी काम की बात के 15 मिनट पढ़ें। अच्छी बातचीत में समय लगाएं। ये छोटे छोटे काम हैं, लेकिन बार बार करने से ये इकट्ठे होकर आपकी नई पहचान को चुपके से बदल देते हैं। समय के साथ ये दिनचर्या आपके व्यवहार को बदल देती है और आपकी अपनी छवि को फिर से तराशती है। आप खुद को कोशिश करने वाला नहीं, बल्कि बन चुका हुआ समझने लगते हैं। बाहरी दुनिया अलग तरह से जवाब देती है, क्योंकि अब आप बदलने की चाह रखने वाले की तरह नहीं, बल्कि बदल चुके इंसान की तरह काम करते हैं। हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उनका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, केवल बातचीत से ज्यादा। ये आपके अवचेतन मन को सीधे आदेश देते हैं, आपकी सोच और काम को बदलते हैं। मैं नहीं कर सकता, ये मैं कोशिश करूंगा, शायद हो जाए, जैसी बातें मन को संदेह में डालती है, असुरक्षा और हिचकिचाहट पैदा करती हैं। जबकि मैं करूंगा, मैं हूं, ये पहले से ही हो रहा है, जैसी बातें सच के तौर पर ली जाती हैं। व्यवहार को इस नई हकीकत के मुताबिक बदलती है। विंस्टन चर्चिल की कहानी भाषा के बदलने वाले प्रभाव को दिखाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल समय था, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कोशिश करेंगे टिकने की। उन्होंने पूरी जिद के साथ कहा था, हम कभी हार नहीं मानेंगे। इन शब्दों ने हताशा के कगार पर खड़े देश में एक मानसिक किला बनाया, एक जनता की पहचान को तराशा और इतिहास का रुख बदल दिया। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, कितनी बार आपने कमजोर शब्दों से अपने सपनों को खुद ही खराब किया है। बिना जाने समझे कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगा कहने से आपके अवचेतन मन को असफलता की संभावना का संकेत मिलता है, आपके काम को कमजोर करता है। लेकिन मैं अपनी आर्थिक आजादी बना रहा हूं कहने से विश्वास दिखता है, आपके संसाधनों के प्रबंधन मौकों के सामने आपकी मुद्रा और आपके दृढ़ निश्चय को बदल देता है। विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि हमारी भाषा दिमाग के अलग अलग हिस्सों को सक्रिय करती है। अनिश्चित बातें करने से चिंता और डर से जुड़े दिमाग के हिस्से सक्रिय होते हैं।
मजबूत बातें करने से आत्मविश्वास और फैसले लेने से जुड़े दिमाग के हिस्से सक्रिय होते हैं। चाबी यह है कि अपनी भाषा पर ध्यान दें, सीमित करने वाली बातों को खत्म करें और उनकी जगह मजबूत बातों को रखें। ये आपके अंदर की बातचीत, खुद से होने वाली खामोश बातचीत और बाहर की बातचीत दोनों पर लागू होता है। मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा, कि जगह ये हो जाएगा कहने से आपका मन फिर से प्रोग्राम होता है। मैं कोशिश करूंगा कि जगह मैं करूंगा कहने से नए तंत्रिका कनेक्शन बनते हैं जो जीतने वाले विचारों को मजबूत करते हैं। शुरुआत में ये कृत्रिम लग सकता है, एक नकली हकीकत को थोपना, लेकिन बार बार करने से एक नई पहचान बनती है। आपके शब्द जो पहले बयान थे अब ये दिखाते हैं कि आप कौन हैं। लोग इसे समझते हैं। बातचीत में जिद, मुद्रा में आत्मविश्वास, फैसलों में स्पष्टता, शब्दों से निकलने वाली ऊर्जा मौके आकर्षित करती है और संदेह को दूर करती है। अभी शुरू करें। मुश्किलों के सामने मैं कैसे जीतूंगा पूछें, अगर मैं नाकाम रहा तो क्या होगा पूछने की बजाय। आर्थिक लक्ष्यों के मामले में मैं रोजाना अपनी दौलत बढ़ा रहा हूं कहें, मैं पैसे बचाने की कोशिश करूंगा कहने की बजाय। हर बदलाव आपके मन में बीज बोता है जो ठोस फल देता है। आपके शब्द केवल बयान नहीं करते बल्कि आपकी जिंदगी बनाते हैं। कम लोग जानते हैं कि माहौल और लोग कैसे सोच, फैसलों और नतीजों को बदल देते हैं। मन पानी की तरह है, सबसे आसान रास्ता ढूंढता है। बेतरतीबी, संदेह और निराशा का माहौल बुरा असर डालता है, आपके काम करने की क्षमता को सीमित करता है। अपने मनचाहे स्वभाव को मजबूत करने वाले कामों से खुद को घेरने से एक ऐसा अदृश्य बल बनता है जो आपके बदलाव को बढ़ावा देता है। एंड्रयू कार्नेगी, इतिहास के सबसे अमीर लोगों में से एक और नेपोलियन हिल के गुरु, का कहना था कि उनका सबसे बड़ा राज उनकी दौलत नहीं बल्कि उनके आसपास के लोग थे। उन्होंने मास्टरमाइंड का सिद्धांत बनाया, विचारों और मौकों को बढ़ाने के लिए एक जैसे सोच वाले लोगों को इकट्ठा करना। कार्नेगी ने अमीर होने का इंतजार नहीं किया कि वो बड़े लोगों से घिरे रहें। उन्होंने ये अपनी यात्रा के दौरान किया, तब भी जब उनका माहौल उनके सपनों से मेल नहीं खाता था। वो जानते थे कि पहचान हासिल करने से पहले बनती है। अपने दोस्तों के बारे में सोचें। उनकी सोच, आदतें और मानसिकता ये तय करती है कि आपको क्या मुमकिन लगता है। अध्ययनों से पता चलता है कि आमदनी, सेहत और खुशी आपके 5 सबसे करीबी लोगों की औसत के करीब होती है। हो सकता है कि आप अपनी क्षमता की कमी की वजह से नहीं बल्कि अपने माहौल की वजह से सीमित हों। आपके दिनों पर किसका प्रभाव है? क्या ये लोग आपके भविष्य के विचार को मजबूत करते हैं या फिर कमी और सीमाओं के पैटर्न को दोहराते हैं? ये सिद्धांत शारीरिक माहौल पर भी लागू होता है। आपका काम करने की जगह, कपड़े और चीजें आपके अवचेतन मन को आपके बारे में और आपके हक के बारे में छोटे छोटे संकेत देती हैं। अव्यवस्था भ्रम दर्शाती है। लापरवाह कपड़े कम आत्मविश्वास दिखाते हैं। अव्यवस्थित जगहें सामान्यता को बढ़ावा देती है। लेकिन अपने माहौल को एक बेहतरीन काम करने वाले इंसान की तरह व्यवस्थित करना, एक सम्मानित व्यक्ति जैसी मुद्रा के साथ कपड़े पहनना, सही औजारों में निवेश करना, एक ऐसा माहौल बनाता है जो आपके मन को ऊंचा उठाता है। शुरुआत में ये बदलाव कृत्रिम, असहज लग सकते हैं। ये असहजता ये दर्शाती है कि आप पुराने पैटर्न को तोड़ रहे हैं। ये एक पौधे को नई जगह लगाने जैसा है। पहले तो उसे नई जमीन अजीब लगती है, लेकिन फिर वो और मजबूत होकर बढ़ता है। नकारात्मक बातचीत को सकारात्मक संवाद से बदले। ज्ञानवर्धक किताबों, व्याख्यानों और अनुभवों से खुद को जोड़ें और नकारात्मक लोगों से विनम्रता पूर्वक दूरी बनाए। ये रोज का फैसला है। सबको त्यागें नहीं बल्कि अपना दायरा बढ़ाएं। ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपके चाहे हुए भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हों। हर बाहरी बदलाव आपकी बनती हुई पहचान का एक मौन संकेत है। ये माहौल आपकी नई पहचान का आईना बन जाता है जब तक कि उच्च स्तर पर जीना स्वाभाविक नहीं हो जाता। आपका बाहरी जीवन आपकी आंतरिक छवि से मेल खाता है। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप में एक ऐसी ज्वाला है जो सुस्ती को नकारती है,
यहाँ की हर सीख सिर्फ सिद्धांत नहीं बल्कि परिवर्तनकारी व्यवहार है। ये तो बस एक बड़ी यात्रा का एक पड़ाव है। आपका विकास जारी है और अगला वीडियो इस यात्रा को और गहराई से दिखाएगा कि कैसे आप अपने लायक जीवन की ओर एक और सीढ़ी चढ़ सकते हैं। अभी क्लिक करें, क्योंकि मैं आपके परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हूं। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मुलाकात होगी, ताकि हम साथ मिलकर आपके बेहतर संस्करण के निर्माण को जारी रख सकें।